अभी मैं गोवंडी से गुजर रहा था तो यहाँ शिवाजी नगर विधानसभा क्षेत्र है ये। और यहाँ देखिए राष्ट्रवादी पार्टी का ये दफ्तर, नवाब मलिक का ये दफ्तर देखिए। अजीत पवार और नवाब मलिक का ये फोटो लगा हुआ है। सामने उनकी एक कार है और कार देखिए मॉडिफाइड मॉडिफाइड कार है ये। यहाँ रफ्तार, विकास की रफ्तार नेता दमदार, ये घड़ी का चुनाव चिन्ह इस पे है। और इसमें जो इनके घोषणा पत्र हैं उनको भी दर्शाया गया है। आप आइए देखिए। लाड़की बहन योजना का भी यहाँ देखिए गाड़ी पर प्रचार है। दादा चल वादा लाभ आड़ी बल, ये तमाम जो इनके वादे हैं, जो दावे हैं, वो इस गाड़ी पर इन्होंने दिखाया हुआ है। सामने दफ्तर है और अंदर लोग, जो चुनाव के जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, वो चुनाव की वोटिंग लिस्ट बना रहे हैं। और जो नेता हैं, बड़े नेता, वो क्षेत्र में जाके अपना प्रचार कर रहे हैं। चूंकि चुनाव भी काफी नजदीक है, 20 तारीख को, 20 नवंबर को महाराष्ट्र में चुनाव है। एक ही चरण में चुनाव होना है। तो इस तरह से पूरी रफ्तार के साथ ये पार्टी लगी हुई है। और नवाब मलिक और उनकी पत्नी सना मलिक एरिया में जाके प्रचार कर रहे हैं। देखिए सर, हम लोग नवाब मलिक के साथ हैं और यहाँ की जनता भी साथ है। और नवाब मलिक का काम करने वाले नेता है। नवाब मलिक जहाँ भी इलेक्शन लड़े हैं, जैसे कुरला हो गया और चीता कैंप हो गया, यहाँ उन्होंने काम किया है। अब यहाँ की जनता बोल रही है कि आप यहाँ से लड़िए। अब यहाँ की जनता बोली है तो नवाब मलिक ने इलेक्शन लड़ गए। अब देखो, यहाँ नशा, गंदगी, गुंडागर्दी, यहाँ के जो है अबू हासिम के कॉपरेटर लोग हैं, वो बहुत गुंडई पे, तो यही सब पब्लिक परेशान है। इसलिए नवाब मलिक को जिताने के लिए जो है जनता खुद इलेक्शन लड़ा रही है और नवाब मलिक इस बार विन होंगे। कितनी सीटें आप लोग उम्मीद कर रहे हैं इस बार? देखिए, सीट तो अभी उतना हम लोग को नॉलेज नहीं है कि कहाँ कितनी सीट, लेकिन नवाब मलिक की सीट कन्फर्म है। जनता को सब पता है, जनता सब जानती है और वो आपकी अच्छा फैसला करेगी। मुद्दे सब मुद्दे ही हैं। मुद्दे क्या हैं? सब मुद्दे ही हैं। अभी मलिक साहब का क्या माहौल है, कितना? बहुत बहुत अच्छे वोट से जीत रहे हैं, बहुत भारी मत से आगे जा रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये आप लोग अगर जीत जाएंगे तो आप लोग बीजेपी के साथ ही रहेंगे या फिर आप लोग महाविकास आघाड़ी में भी जा सकते हैं? देखिए, नवाब मलिक अजीत पवार जी के साथ हैं। अजीत पवार जी जहाँ रहेंगे वहाँ नवाब रहेंगे, जहाँ नवाब रहेंगे वहाँ हम रहेंगे, जनता रहेगी। जनता नवाब के साथ है। नवाब मलिक तो कह रहे थे कि हमें अभी चुनाव बाद हम कहीं भी जा सकते हैं, हम बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। नहीं, आपसे हमने कहा ना कि जहाँ अजीत दादा रहेंगे वहाँ नवाब रहेंगे, जहाँ नवाब रहेंगे वहाँ जनता रहेगी। जनता की अच्छा तो नहीं है कि, और अजीत दादा भी देख रहे हैं कि बीजेपी का योगी ने जो बयान दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, तो उससे किनारा काट लिया दादा ने, है ना? उन्होंने उन्होंने दादा ने कभी भी नफरत की राजनीति नहीं की है। उनका तो काम है नफरत फैलाना, वोट लेना। इनका काम नहीं। गठबंधन है बीजेपी के साथ। गठबंधन है उसके लिए नहीं कह सकते, लेकिन इनका जो सोच है, इनका जो वो है, वो अलग ही है। मतलब वो उनके हिसाब से चलते तो नवाब मलिक को टिकट क्यों देते? इनकी सोच अलग है, ये सबको लेके चलते हैं। नवाब मलिक अगर भाजपा के साथ में होते तो भाजपा खुल के उनका जो है समर्थन करते यहाँ पे। लोग कर रही है। हाँ, अभी जो है सिंधे अपना कैंडिडेट उनके सामने खड़ा किया। गठबंधन में कहाँ है नवाब मलिक को? कहाँ गठबंधन में रखे? क्या हो रहा है? देख लो क्या हो रहा है, आप खुद ही देख लो ना। स्ट्रीट वीट बनाई जा रही है, स्ट्रीट वीट बनाई जा रही है। पोलिंग सेंटर किधर है, क्या है, वही सब हो रहा। कब से बना रहे हैं आप? आधा घंटा पहले से। क्या लग रहा है, मेहनत रंग लाएगी? लाएगी ना भैया, क्यों नहीं लाएगी रंग। बदलाव होगा, बदलाव होगा। होगा, पक्का होगा। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है नशे के खिलाफ। यहाँ पर जो बच्चे हैं, नशाखोरी का बहुत ज़्यादा है और शिक्षा से बच्चों को वंचित रखा गया है। हमारा मुद्दा है शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, और नशे के खिलाफ हमारा पहला मुद्दा है। नशे को हमारे नेता चुन के आने के बाद में सबसे पहली प्राथमिकता है कि नशे को यहाँ से जड़ से ख़त्म कर दिया जाएगा। और नशा जो है ना, यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। और यहाँ पे जो स्कूल की जगह है, स्कूल कॉलेजेस 15 साल के अंदर में जो एमएलए रहे, उन्होंने कुछ भी काम किया नहीं है। इसलिए जनता उनसे त्रास है। हम भी यहीं पे शिवाजी नगर में रहते हैं, वार्ड नंबर 138 में। हमारे कम से कम परिवार के लोग रहते हैं। आज हमारे जो बच्चे हैं जो 5 साल के थे, आज वो वोटर हो गए। लेकिन आज वो उनकी सिचुएशन क्या है, आज वो पढ़ने के लिए कहाँ जाते हैं? यहाँ कौन सा एक बच्चियों के लिए कोई कॉलेज नहीं है। और जो कॉलेज की जमीन है उसको जो है कैप्चर करके रख दिया गया है। कौन किया है? जो यहाँ के करंट एमएलए अपने पिताजी के नाम पे उसको जो एक्वायर करके एक छोटा सा डिस्पेंसरी चला रहे हैं। तो हमारा यही मुद्दा है।
हमारे नेता ने वादा किया है, आदरणीय नवाब मलिक साहब ने वादा किया है कि हम चुन के आने के बाद में सबसे पहली प्राथमिकता यही होगी कि नशे को ख़त्म किया जाएगा। और जो बच्चे नशे को छोड़ना चाहते हैं, जिनके परिवार जो है छुड़वाना चाहते हैं, उसके अंदर में जो है खर्चा आता है जो 40,000 50,000 का, वो खर्चा हमारे नेता नवाब मलिक साहब वहन करने का काम करेंगे। और उन बच्चों को अगर नशा मुक्त हो जाएंगे, शिक्षा मिलना शुरू हो जाएगी, तो गोवंडी का खुद ब खुद विकास हो जाएगा। अभी जैसे कि मैं व्यापारी समाज से हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ, गारमेंट एसोसिएशन। अगर हमारे गारमेंट में व्यापारी लोग, हम लोगों को यहाँ से बिजनेस करने के लिए धारावी में जाके दुकान लेना पड़ता है। अगर यहाँ पे नशा मुक्त हो जाएगा, गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी, तो जो व्यापारी धारावी में जाते हैं वो व्यापारी गोवंडी में आके धंधा करना चाहेंगे। ये गोवंडी, धारावी और यहाँ के मुद्दे हो गए। राज्य में कौन मुद्दे हैं? आप लोग सरकार में आएंगे तो क्या करेंगे? सरकार में आएंगे वो बड़ा मुद्दा है, उसके लिए हमारे अजीत दादा पवार हैं, नवाब मलिक साहब हैं, और वो बड़े मुद्दों को तय करने वाले वो हमारे बड़े नेता हैं। बीजेपी के साथ जाएंगे ना? देखिए, ये सब मुद्दों को हम नहीं कहेंगे। हमारे नेता सेकुलर मिजाज के हैं, हम नवाब मलिक साहब के लिए काम कर रहे हैं, अजीत दादा पवार के लिए काम कर रहे हैं, तो हमारे दोनों नेता सेकुलर मिजाज के हैं। अब वो क्या तय करते हैं, वो अपने जो है सेकुलरिज्म मिजाज से समझौता नहीं करेंगे, ऐसी हम लोगों की अपेक्षा और उम्मीद है। बीजेपी तो हिंदुत्व पे लड़ रही है। देखिए, बीजेपी किस चीज पे लड़ रही है उससे हम कुछ बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे नेता जो है सिर्फ और सिर्फ घड़ी के संबल से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इसलिए हम जो है ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का ये दफ्तर, नवाब मलिक यहाँ पर, नवाब मलिक और उनके समर्थक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमने उनसे बातचीत की। चुनाव काफी नजदीक है, इसलिए पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ कार्यकर्ता लगे हुए हैं। अब 20 तारीख का इंतजार है, देखते हैं कि किसकी गाड़ी आगे बढ़ती है और कौन सत्ता में काबिज होता है। आप देखते रहिए बिंदास बोल न्यूज़।